जिसको हम और आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमारे साथ फिजिक्स की उस ब्रांच को हम कहते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मोशन की हालत में मुतालिया करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। उसी ही ब्रांच का नाम क्या है? उसी ही ब्रांच का नाम असल में है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बेटा जहां पे हम चार्जेस को किस हालत में स्टडी करते हैं? बेटा मोशन की हालत में हम चार्ज को स्टडी करते हैं। बेटा दैट ब्रांच इज कॉल्ड व्हाट? शाबाश, इलेक्ट्रोडायनामिक। बेटा आप मेरी बात सुन रहे बेटा? रेज योर हैंड, शाबाश, रेज योर हैंड बेटा, शाबाश। ओके जनाब, ओके 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 बेटा। सो जहां तक इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात है बेटा, इसमें बेटा हमने वी कैन से ओके बेटा अली कमाल, अली कमाल, चले बस करो। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 12। व्हाट हैपेंड टू दिस वन? ये क्या हो गया इसको? हम chapter number 12 and that is we can say electrodynamics। बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बेटा गौर के साथ मेरी हर बात को सुना करे। डायनामिक्स, DYNAMICS, डायनामिक्स, डायनामिक्स। एंड इसको हम आल्सो कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट व्हाट? शाबाश, इलेक्ट्रिसिटी। This is the second name of we can see chapter number 12। बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज आल्सो कॉल्ड करंट और इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आपको पता है कि चार्ज दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड रेस्ट चार्ज एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज के सिर्फ दो फील्ड्स है बेटा। वन इज कॉल्ड ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी कैन से ग्रेविटेशनल फील्ड, जी फील्ड। बेटा जबकि मूविंग चार्ज के इन दोनों के साथ साथ एक और फील्ड भी होता है, दैट इज कॉल्ड वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड। और हम इस फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को जब हम स्टडी करेंगे, इसको हम चैप्टर नंबर 13 में स्टडी करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। बेटा यहां पे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को स्टडी करते हैं। बेटा चार्ज की मिकदार को हमने स्टडी करना है, चार्ज की मिकदार। जहां तक चार्ज कैरियर्स की बात है, चार्ज कैरियर्स की जहां तक बात है बेटा, चार्ज कैरियर्स वो हमारे साथ तीन तरह से हो सकते हैं। वो आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है बेटा, वो आपका जिस तरह कंडक्टर में होते हैं ना, वो आपके क्या हो सकते हैं? शाबाश बेटा, आयंस भी हो सकते हैं बैटरी में। वो आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स भी हो सकता है, जिस तरह केस में होते हैं सेमीकंडक्टर में होता है। बेटा समझ में बात आ रही है? बेटा ये अमाउंट ऑफ चार्ज इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये जो हमारे साथ बेसिक डिफिनीशन है बेटा, करंट की जो बेसिक डिफिनीशन है बेटा, करंट हमारे साथ जो करंट होता है बेटा, ये असल में आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे साथ चार्ज दैट इज पर यूनिट टाइम। बेटा इट इज कॉल्ड वी कैन से करंट। बेटा ये क्या है? और ये करंट हमारे साथ कौन सी है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बेटा करंट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या डायरेक्शनलेस, और इसकी यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकंड बेटा, विच इज आल्सो कॉल्ड बेटा एम्पेयर। बेटा और इसके डायमेंशन क्या होगा? शाबाश, m पावर 0 होगा, l पावर 0 होगा, t पावर 0 होगा, एम्पेयर पावर 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वी कैन से करंट। बेटा और बेटा करंट हमारे साथ चार्ज दैट इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। बेटा सो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते, चार्ज करंट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई क्या है बेटा? टी है। आप इसको भी क्या कह सकते हो? करंट कह सकते हो। ये भी आप लोगों के साथ करंट है व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज मेंशन्ड टू यू। यहां से बेटा हम ये से लिख सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में इसकी जगह लगाओ बेटा ई इज यू। बेटा इसकी जगह लगाओ सेकंड, एंड दैट इज कॉल्ड बाई वोल्ट। बेटा बाई वोल्ट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट? शाबाश, आप वी कैन से करंट। बेटा इज इट ओके बेटा? क्लियर है? एंड
यहां से बेटा हम कहते हैं कि Q माइनस आर किसके बराबर होगा, शाबाश, IT के बराबर होगा बेटा। एंड दिस Q इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा, क्वांटिटी ऑफ, शाबाश, चार्ज को हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा, क्वांटिटी ऑफ, शाबाश, इलेक्ट्रिसिटी बेटा। इज इट ओके बेटा? सो जरा आप मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो करंट हमारे साथ होता है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 10 एम्पेयर ऑफ करंट फॉर 1 आवर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस 10 एम्पेयर करंट फॉर 1 आवर बेटा, फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, शाबाश, IT होता है। ये कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1, और यहां से कितना बनेगा, 3600 बनेगा बेटा। तो यहां से सेकंड बनेगा एंड दैट इज इक्वल टू 3600 कूलम, 3600 कूलम, दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 3000। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलम, या इसको आप ऐसे करें 3.6 किलो कूलम बेटा। इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, चार्ज का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी, सॉरी ये 10 एम्पेयर है, मैंने कहा 1 एम्पेयर है। ये 10 एम्पेयर होगा तो, या जरा आप इसको ऐसे करें 1 एम्पेयर का होगा, चलो अभी ठीक हो गया। 1 एम्पेयर करंट अगर आप किसी तार में मेंटेन करना चाहते हो 1 घंटे के लिए बेटा, तो कितना चार्ज इसके लिए चाहिए बेटा, 3.6 किलो कूलम बेटा, 3.6 किलो कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड। एंड वी कैन से बेटा कि चार्ज का दूसरा नाम क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। चार्ज का दूसरा नाम क्या है, शाबाश, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट ओके बेटा? इस तरह से बेटा हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल बेटा वी कैन से if how much electron, शाबाश, 10,000 electron is passing from a wire, ठीक है, is passing from a wire, and time is equal to 1.602 second बेटा, and point is हम how much we can say current will be produced, शाबाश, करंट कितना होगा, शाबाश, what will be the amount of current, करंट कितना होगा बेटा, what is current? तो I is equal to क्या है बेटा, I is equal to क्या है, शाबाश, यहाँ पे Ne डिवाइड बाई T है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। नंबर कितने हैं, 10 की पावर 4 है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.602 इंटू 10 की पावर क्या है, शाबाश, -19 कूलम है बेटा। टाइम कितना है, 1.602 है बेटा। ये इसके साथ कैंसिल होकर कितना करंट बनेगा, शाबाश, 10 की पावर -15 एम्पेयर बनेगा बेटा। ये समझ में बात आ रही है? इज इट क्लियर टू यू पीपल बेटा? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -12 मिली एम्पेयर बेटा। दिस इज वी कैन से व्हाट, शाबाश, दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट। अगर यहां से बेटा, अगर यहां से हम वी कैन से बेटा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना चाहते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, शाबाश, बताइए आप मुझे, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई क्या होगा, T होगा कि नहीं होगा? करंट कितना है बेटा, 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर बेटा, और टाइम कितना है, शाबाश, 1.602 बेटा। तो यहां से आएगा 1.602 इंटू 10 की पावर -12, एंड वी कैन से अब क्या होगा, शाबाश, मिली कूलम होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में बात आ रही है बेटा? मेरे कहने का बेटा मतलब ये है कि जहां तक करंट की बात है, तो करंट असल में उस चार्ज की उस मिकदार को कहते हैं जो कि किसी तार में से 1 सेकंड में पास होता है। that amount of charge that passing through cross section of a wire in 1 second is known as current बेटा। Is it okay बेटा? आज जो बेटा करंट पे we can say बेटा टाइप्स ऑफ करंट को अगर हम डिस्कस करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ करंट, यहां तक आपको क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? रेज योर हैंड, शाबाश, मर्दानियानो, रेज योर हैंड। हेलो हेलो, मेरी बात सुन रहे हो मेरी? लगे जालिमानो ज़ुल्म की ऊंचो मौज खुदा संग न शूकेगी चशे आफ दे कोले। लोअर कर दो हैंड को, शाबाश, सारे लोअर कर दो बेटा, लोअर लोअर लोअर, हरी अब हरी अब हरी अब, शाबाश, लोअर कर दो। और शाबाश, और लोअर कर दो। 3 के अभी भी रेज्ड है,
लोअर लोअर लोअर, 2 के रेज्ड हैं, 2 के अभी भी रेज्ड हैं। ये 2 पार्टिसिपेंट कौन है? अच्छा, यहां तक क्लियर है? चले, ओके जनाब, चले। टाइप्स ऑफ करंट बेटा, करंट की असल में बेटा 2 अकसाम होती हैं, वन इज कॉल्ड एसी बेटा, द सेकंड वन इज कॉल्ड डीसी बेटा। यहां पे बेटा हम एसी को डिस्कस नहीं करना चाहते, सिर्फ डीसी को डिस्कस करना चाहते हैं। इसको हम चैप्टर नंबर 15 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 में वी विल डिस्कस अबाउट द डी। यहां पे एक है हमारे साथ वी कैन से पल्सेटिंग डीसी बेटा, विच डीसी शाबाश? पल्सेटिंग। और दूसरा हमारे साथ है स्टेडी डीसी बेटा, विच डीसी? स्टेडी डीसी बेटा, विच डीसी शाबाश? स्टेडी डीसी। पल्सेटिंग इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, हाफ वेव एंड फुल वेव। विच वेव शाबाश? फुल वेव। स्टेडी डीसी हमारे साथ ऐसे होती है, बैटरी और सोलर का जो होती है। सो बेटा आप जरा मुझे बताइए, वी कैन से बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी यानी पेवर डीसी इज डैश। ऑप्शन नंबर ए में 0, नंबर बी में इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी में बोथ, ऑप्शन नंबर डी में नन। एप्पल के साथ कौन एग्री है? एप्पल के साथ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यस बिल्कुल। एंड टाइम पीरियड कितना होता है शाबाश? टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल। यहाँ पे साइकिल तो बन ही नहीं सकते, तो 1 ओवर 0 से क्या बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। क्लियर है बेटा? दिस वी कैन सी स्टेडी सी। हाफ वेव को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है बेटा, ऐसे। फुल वेव हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसे। ये फुल वेव होता है, वो हाफ वेव होता है। क्लियर है बेटा? समझ आ रही है बेटा? अब आ जाओ बेटा इफेक्ट्स ऑफ करंट पे आ जाओ शाबाश। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पे आ जाओ। 3 इफेक्ट हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट and we can say chemical effect. Chemical effect, these are the 3 effects caused by the current. जब किसी तार में से करंट पास होता है वो गर्म हो जाएगा, किसी तार में से करंट पास हो जाता है उस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा, और किसी तार में से वी कैन से किसी बैटरी में से अगर करंट पास हो जाए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो हीटिंग इफेक्ट ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है बेटा। हीटिंग इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन बेटा, चाहे एसी पास करो डीसी पास करो। मैग्नेटिक इफेक्ट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट डिपेंड अपॉन व्हाट शाबाश? डायरेक्शन। एक ही करंट एक डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलग, काउंटर क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तो क्लॉकवाइज। केमिकल इफेक्ट भी क्या होता है? डिपेंड अपॉन व्हाट शाबाश? डायरेक्शन, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। तो बेटा वो कौन से प्रोसेस हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है? मैग्नेटिक इफेक्ट है एंड केमिकल इफेक्ट है। ये करंट के डायरेक्शन को मुख्ताज है। करंट के डायरेक्शन, करंट के साथ डायरेक्शन होता है याद रखो, लेकिन स्टिल वो हमारे साथ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी करंट को समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं होती है बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा? इज इट ओके टू यू पीपल बेटा? ओके जनाब, चले बेटा। अब बेटा हम यहां पे डिस्कस करते हैं वी कैन से एक और कंसेप्ट को, जिसको बेटा हम कहते हैं करंट डेंसिटी बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? करंट। Samiullah has entered the waiting room for this meeting. Samiullah has entered the waiting room for this meeting. ये तो खैर मुझे पता नहीं है कि सी वेटिंग रूम किस क्या मतलब है। नूर अफसर साहब आप मेरी बात सुन रहे हो सर? प्लीज इफ यू आर लिसनिंग मी टू कम टू माय क्लास। Samiullah has entered. करंट डेंसिटी जिसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वो है क्या शाबाश? दैट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया बेटा। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी बेटा, करंट पर यूनिट एरिया एंड यहां से हम लिखते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे ग्राफ में किस तरह बनना है? स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ग्राफ में किस तरह बनना है? हाइपरबोला बनना है।
दैट इज कॉल्ड वी कैन सी करंट ऑफ डेंसिटी बेटा। और करंट डेंसिटी बेटा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या डायरेक्ट कौन सी है शाबाश? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या बनेगा शाबाश बेटा? एम्पायर डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर बनेगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? m पावर 0 L power 2 and we can say that is equal to T power 0 and ampere power 1 is the dimension of we can say current density. It is a vector physical quantity and its direction is the direction of put shabas is the direction of that is we can say the charge that is flowing in the conductor beta. So current density beta this is equal to we can say current and that is equal to current per unit area. अगर आप इसको विक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हो सो फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक तार है ना इस तरह से, तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं? बस एक केप लगा सकते हैं। दिस इज वी कैन से यूनिट वेक्टर एंड दैट इज द विक्टोरियल फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी बेटा। हम बेटा यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वी कैन से करंट डेंसिटी एंड एरिया इज नोन एज करंट बेटा। ये करंट का एक और डेफिनेशन है बेटा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी एंड एरिया इज नोन एज वी कैन से व्हाट शाबाश? वी कैन से करंट बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक आपको क्लियर है? चले बेटा, इसके बाद फिर बेटा हमारे साथ एक चीज आती है जिसको एक हमारे साथ होती है ड्रैप वेलोसिटी, एक हमारे साथ होती है बेटा थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी शाबाश? थर्मल वेलोसिटी। ड्रिप वेलोसिटी को हम Vd से रिप्रेजेंट करते हैं एंड थर्मल वेलोसिटी को हम Vt से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सो ड्रिप वेलोसिटी में क्या होना है? डिक्रीज होना है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सो वी कैन से थर्मल वेलोसिटी ने क्या होना है? इंक्रीज होना है बेटा। समझ में बात आ रही है? सो यहाँ पे बेटा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एराइज होता है और वो ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक कंडक्टर है, यहाँ पे वी कैन सी फ्री इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब ये टेम्परेचर की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसकी जो वेलोसिटी होती है वो थर्मल वेलोसिटी होती है, वो 10⁵ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, बहुत ही हाई स्पीड है। लेकिन अगर आप इस कंडक्टर के साथ कोई बैटरी लगा ले, क्या लगाए शाबाश? कोई बैटरी लगा ले, तो यहां से वी कैन से बैटरी की वजह से यहां से जो करंट आएगा इसको फिर हम ड्रिप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। ड्रिप वेलोसिटी इंतहाई क्या होती है शाबाश? स्लो होती है बेटा। ड्रिप वेलोसिटी के साथ कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज है बेटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है बेटा। तो एक बात तो ये है कि ये यहां से ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है बेटा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। सो वी कैन सी बेटा कि ड्रिप वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा शाबाश? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाएगा वी कैन सी कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, वो अपोजिट होते हैं। दूसरी बात ये है बेटा कि ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है अगर हम इसको ड्रिप वेलोसिटी पे तकसीम करेंगे तो थर्मल कितनी होती है शाबाश? 10⁵ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। दिस विल कैंसिल, मीटर सेकंड सेकंड कैंसिल, तो यहां से बनेगा 10⁻10 बेटा। दिस मींस ये रेशियो आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह वी ड्रैप डिवाइड बाय वी थर्मल इज इक्वल टू 10⁻⁻10 होगी बेटा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह से अगर मैं कहता हूं कि वी ड्रिप मल्टीप्लाई बाय वी थर्मल, सो यहां से कितना बनेगा? 10⁻⁻10 एंड सॉरी 10⁻5 मीटर पर सेकंड बेटा, और दूसरा मेरे साथ होगा 10⁻+5 मीटर पर सेकंड बेटा। सो यहां से बेस सेम पावर शुड बी 8, सो यहां से 10⁻0 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इज वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल एंड ड्रिप वेलोसिटी। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर है? ओके बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वी कैन से व्हाट शाबाश इज ट्रू बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेटा? मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, एवरेज थर्मल ड्रिप वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी बेटा, शाबाश। एवरेज thermal speed is equal to 0, option number D beta. Average drip speed is equal to 0. Which of the following is what शाबाश is wrong? Which of the following is wrong? कौन सा गलत है शाबाश? बताइए मुझे। शाबाश, बताइए मुझे।
बेटे ये वेलोसिटी है और नीचे 2 स्पीड है। यहां पे देखिए आप, शाबाश हिलाल बेटा सब्र करो। हम पहले थर्मल की बात करते हैं, थर्मल की। थर्मल वेलोसिटी अगर ये ए है ये बी है, 50 इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में से जाते हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में उसी वक्त आएगा। सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है शाबाश, वो 0 के बराबर है। ये बात तो ठीक है बेटा, ये बात क्या है शाबाश, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अच्छा अगर हम बैटरी लगाएंगे बेटा, बैटरी लगाने से क्या होगा शाबाश, नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है बेटा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। सो एवरेज ड्रिप वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बनाया है, 0 बनाया है। दिस मीन्स कि जनाब ये वाला वो ऑप्शन, इसको दोबारा मैं इस पे आज इन दोनों को चेक करो, क्या स्पीड स्केलर है या वेक्टर है? स्पीड इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस तो इस केस में भी रिवर्स होगा, डिस्टेंस तो इस केस में भी होगा। दिस मीन्स ओनली वाहिद एवरेज ड्रिप वेलोसिटी क्या होगी शाबाश, वो 0 के, हम कब देखे रॉन्ग, तो ये 0 के बराबर नहीं होगी। समझ में बात है, हमने यहाँ पे क्या बनाए हैं, 0 बनाए हैं। तो इन कंक्लूजन हम क्या कहते हैं शाबाश बेटा, थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 0 के। एवरेज ड्रिप वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, बेटा ये 0 के बराबर नहीं है। अच्छा स्पीड तो ना तो थर्मल स्पीड 0 के बराबर होगा, ना तो ड्रिप स्पीड, स्पीड तो डिस्टेंस है, वो तो दोनों में से 0 के बराबर। द वन एंड ओनली दैट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा बेटा। रिमेंबर दिस पॉइंट। समझ में बात आ रही है बेटा, यहां तक क्लियर है? इज इट ओके टू यू पीपल बेटा, क्लियर है बेटा? चले बेटा यहां तक क्लियर है? हौला रेज्ड हैंड, बेटा यहां तक क्लियर है? चले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लेना चाहूंगा ताकि आपकी जो क्वेश्चन है फिर आगे की तरफ मैं जा सकूंगा और वी कैन से हम आगे की तरफ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। शाबाश। तो इस तरह का एक वायर है ऐसे, एंड वी आर जस्ट सपोजिंग 3 रीजन ओवर हियर, one is A1, the other one is A2, the other one is A3, ठीक है बेटा? ओके, a charge is entered over here, ठीक है बेटा? आप जरा मुझे एक बात बताओ शाबाश, इसमें से कौन सा ठीक होगा बेटा? I1 is equal to I2 is equal to I3, ऑप्शन नंबर ए। I1 is greater than I2 is greater than I3, करंट की मैं बात करता हूँ। C, I3 is greater than I2 is greater than I1, ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। एप्पल के साथ कौन एग्री करते हैं शाबाश बेटा? Those who are agree with apple, yes exactly बेटा। current is the charge per unit time बेटा, current is the charge per unit of time, so यहां से ये does not depend upon the area बेटा, करंट सब में क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बेटा जरा यहां पे आ जाओ शाबाश, करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स शाबाश करंट पर यूनिट एरिया, ये कांस्टेंट रखो, मतलब ये इक्वल है, तो करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां पे एरिया ज्यादा होगा उधर करंट डेंसिटी क्या होगी, कम। दिस मींस J1 इज ग्रेटर देन व्हाट शाबाश, J2 इज ग्रेटर देन J3 बेटा। रिमेंबर बेटा करंट डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, A1 पे ज्यादा होगी बेटा, कहां पे, A1। समझ में बात आ रही है? इजी टू के बेटा, क्लियर है बेटा? बेटा याद रखो जहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होती है ना उधर हमारे साथ ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये कहां से मैं बताता हूं, बस आप इसको छोड़े। लेकिन बेटा करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिप वेलोसिटी बेटा। समझ में बात आ रही है? ड्रिप वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगा शाबाश, VD1 इज ग्रेटर देन VD2 इज ग्रेटर देन VD3 बेटा। ये मेरा साथ ड्रिप वेलोसिटी है। समझ आ रही है बेटा? क्लियर है बेटा? ये ड्रिप वेलोसिटी हमारे साथ।
ओके बेटा, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया है। तो खैर इंशाल्लाह फिर नए क्लास में हम इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। रोम